गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MKK पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क की 7वीं पार्ट लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि यह क्लास आप लोगों को रोज सोमवार से शुक्रवार रात के 8 बजे प्रदान किया जाता है। आप सभी ऐसे साथियों से आग्रह है कि जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वही रोजाना 8 बजे हमसे जुड़ करके आप अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन से जो दौर है, इस बेसिक्स पर जिस भी टाइप्स के एग्जाम्स को लिया जा रहा है और इस एग्जाम का जो भी पैटर्न है, उसी के अनुकूल मैंने क्लास को बिल्कुल डिजाइन किया है। और आप लोगों के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ही हर क्वेश्चन का टाइप्स को सिलेक्ट किया गया है। और जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप्स में आप लोगों को प्रदान करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो, बैंक, रेलवे, SSC, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और इसमें जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जा रहा है, उसकी एक फेयर या नोट्स करते हुए पढ़ाई करें, जिससे कि आपको पढ़ाई के प्रति काफी इंटरेस्ट भी जागृत होगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही आगे। तो चलिए, और समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि आज इस क्लास को पुनः स्टार्ट किया जाए। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है कि बी की क्षमता ए की कार्य क्षमता से तिगुनी है। बी की जो क्षमता है ए की कार्य क्षमता से क्या है? तिगुनी है। तो यहाँ पर मान लिया बी है और यहाँ मान लिया ए है, तो बी की क्षमता ए की कार्य क्षमता से तिगुनी होगा। यानी बी का अगर 3 होगा तो ए का क्या होगा? 1 होगा। ये इनकी क्षमता का रेशियो निकल गया। किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 12 दिन का अधिक समय लेता है। देखो यहाँ पर थोड़ा दिन का भी संबंध इसमें स्थापित कर दिया गया है। एक तो रेशियो का है ही, और यहाँ पर दोनों का जो दिनों का डिफरेंस दे दिया गया 12 दिन की। तो ऐसा सिचुएशंस में आप क्या करो, इन क्षमते का जो रेशियो है, इनसे आप दिन का रेशियो में इसे कन्वर्ट कर लो, तो फिर आप आसान तरीकों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो रेशियो है ये क्या चीज का है? कार्य क्षमता की है। अब इस कार्य क्षमता के रेशियो से क्या करो, इसे समय में कन्वर्ट करो। तो समय के लिए मैंने क्या बताया था कि रेशियो का अपोजिट क्या होता है, सॉरी, कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय का रेशियो होता है। तो इसका अगर 3:1 था, जिसका क्या निकलेगा? 1:3 निकलेगा समय के लिए। तो ए हो गया टाइम, टाइम का यानी कि समय का रेशियो प्राप्त हो गया, 1:3 हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि ए से 12 दिन यहाँ बोला गया है समय के लिए कि इस काम को समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन का अधिक समय लग रहा है। यानी ए को समय थोड़ा ज्यादा लगता है, बी को समय थोड़ा सा कम लगता है। यहाँ पर देख भी रहे हैं, ए का समय ज्यादा है, बी का समय कम है। तो इस समय का जो अंतर है, कितने का अंतर है? 3x - 1x। कितने का अंतर होगा? बोला 12 दिन का अंतर हुआ। अब रही बात, यहाँ पर मैं x क्यों लगा लिया है ना, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होगा कि जब यहाँ 3:1 लिखा हुआ तो 3 - 1 क्यों नहीं करेंगे, जो इसके पीछे x आपने ऐड कर दिया। तो देखो, जब भी रेशियो दिया हुआ रहता है तो यह अपने आप में बहुत ही सूक्ष्मतम रूप, मतलब कि सूक्ष्मतम रूप रहता है, काफी सरलतम रूप रहता है। तो जब मैं इसका अलग अलग मान निकालूं, तो ये जो तो जब भी इन रेशियो वाले जो भी मान है, जब उनका मैं अलग स्वतंत्र मान निकालूं, तो उसका पीछे x ऐड क्या करना पड़ता है, क्योंकि यह जो संख्या होता है वास्तविक रूप से किसी न किसी संख्या से गुना करने के बाद ही प्राप्त होगा। तो वह संख्या मुझे पता नहीं रहता है कि मैं किस संख्या से गुना करूं। इस वजह से इसमें क्या करते हैं, इसके पीछे में x को ऐड करना पड़ता है। तो ये तेरे बेसिक बातें हैं, लेकिन अगर मैं सवाल बना रहा हूँ तो चलो अपने सवाल पे चलते हैं। तो 3x में क्या करते हैं, 1x को माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा? 12x नहीं प्राप्त होगा, 12 दिन का अंतर बताया गया, तो यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 2x इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकल गया 6।
ठीक है। अब मैं इनका अगर काम जैसे देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बोला गया दोनों व्यक्ति मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए का जो समय है, ए का समय हो गया एक कितना है 1x, और बी का समय हो गया 3x। नहीं नहीं नहीं, ए का जो टाइम है कितना 3x का है ना, ए का समय 3x का होगा और बी का समय होगा, समय वाला रेशियो पकड़ेंगे 1x का है। तो इनका जो वाजिब दिन है कितना निकल गया। तो अगर x का वैल्यू 6 है और यहाँ पर a का समय 3x है, तो a का कुल समय कितना हो गया 6, 3 इंटू कितना करना पड़ेगा, x का मतलब 6, यानी 6 कितना हो गया 18 इसका हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 6 है और इनका मान कितना है 1x है, तो क्या निकलेगा 6 का 6 ही रहेगा। तो इन्होंने काम को करने में a के द्वारा 18 दिन लिया और b द्वारा काम को करने में 6 दिन लगा है। तो दोनों ही व्यक्ति मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर 18 और 6 का एलसीएम निकाल के अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो टोटल काम कितना हो गया 18। 18 काम को 18 दिन में किया, इसका मतलब हुआ हर रोज उन्होंने एक काम किया। उसके बाद 18 काम को करने में अगर 6 दिन का समय लग रहा है, तो इसका मतलब रोज कितना काम करता होगा, रोज 3 काम करता होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोला गया दोनों ही व्यक्ति मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोनों ही व्यक्तियों का समय निकाल लो, समय कितना लगेगा दोनों ही व्यक्ति को इस काम को करने में। यहाँ पर टोटल काम अगर 18 मेरे पास है और दोनों ही व्यक्ति मिलकर के एक दिन में 3 और 1 4 काम को कर रहा है, तो कितना काम निकलेगा मेरा 4 तिया 12 4 चौके 16, 4.2/4। जब इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 4.1/2 दिन लगेंगे इसको बी को पूरी तरह से इस काम को कंप्लीट करने में। तो चलो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोला गया ए बी की अपेक्षा 20% कम कार्यकुशल है, दोनों मिलकर के किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर दे। चलो सबसे पहला लाइन जो है ए जो है बोला गया 20 की अपेक्षा 20% कम कार्यकुशल है। कम का मतलब हुआ इसकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता कम होगा किसके बनिस्पत, बी के बनिस्पत। कितनी कम है, तो 20% कम है। इसका मतलब हुआ अगर बी की क्षमता 100 होगा तो 20% कम क्षमता किसका, ए का है। इसका मतलब ए की क्षमता कितना हो जाएगा, सी होगा। तो चलो सबसे पहले इनका क्षमता का जो रेशियो वो प्राप्त कर लेते हैं। ए है यहाँ पर कितना हो गया बी, तो ए की क्षमता बी की बनिस्पत 20% कम होता है। तो अगर बी को मुझे 100 मान लिया जाए, अगर बी को 100 मान लिया जाए तो ए का क्षमता क्या निकलेगा, इससे 20% कम। इसका मतलब होगा इसकी क्षमता 80 निकलेगा। अब यहाँ से कटा दो, 0 0 गया, 2 चौकी 8, 2 5 10, यानी कि 4:5 जो है इनका रेशियो निकल गया, ए अनुपात बी का। दोनों मिलकर के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो किसी भी काम को पूरा करने में दोनों ही व्यक्ति मिलकर के 20 दिन का समय ले रहा है, तो दोनों व्यक्ति का कंबाइंड रेशियो कितना हो गया, कार्य क्षमता 4 + 5 यानी कि 9 क्षमता हो गई। 9 क्षमता के साथ इन्होंने इस काम को करने में 20 दिन का समय लिया। तो यहाँ पर निकला टोटल काम। अब इस टोटल काम में क्या करेगा, दोनों के लिए बोला गया कि इस काम, चलो पहले निकाल देते हैं, इस काम को करने में ए कितना समय लगेगा, फिर ए अकेले, और फिर अकेले ही अगर बी काम करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मान लो एक काम किया, ए की क्षमता कितनी की है, ए का क्षमता कितना है 4 है ना। चलो
पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम, टोटल वर्क, कुल काम अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? तो काम के लिए क्या था, दोनों ही व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं ना, दोनों ही व्यक्ति मिलकर के काम किया तो कितना दिन का समय लगा इसको? इसको 20 दिन का समय लग रहा है। इंटू कर देंगे 20 से, तो कितना बचेगा? 9 इंटू 20 यानी 180, 180 काम है टोटल। अब 180 काम को मुझे ए से अलग करवाना है और बी से अलग करवाना है, और मुझे पता करना है कि दोनों ही व्यक्तियों का कुल कितने दिन लग रहे हैं अलग अलग काम करने में। तो निकाल लेते हैं ए का समय, क्या है ए का टाइम। टाइम फॉर ए के लिए क्या निकलेगा? एक कुल काम में से मैंने क्या बताया था कि उनके एक दिन के काम से भाग दे दो तो उसका समय निकलेगा। तो इनका एक दिन का कितना काम है? 4। क्षमता का मतलब मैंने क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति जो एक दिन में जितना भी काम करता है वह उसका क्षमता होता है। तो इनका 4 हो गया। 4 से कटाते देखते समय क्या निकलेगा? 2 यहाँ हो गया 90, यानी कि 90/2 बोल सकते हैं। इसको अगर मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट किया जाए तो अब पूरी तरह से भी कटेगा। 45 बार में कितना हो गया? ये कट चुका, यानी कि टोटल निकाल सकते हैं कि 45 दिन जो है इनको लगेंगे, इसको ए को इस काम को कंप्लीट करने में। इसी प्रकार से आप बी का निकालते हैं। बी का समय कितना होगा? बी के लिए टाइम निकालो। तो टोटल काम तो मेरे पास कितना है? 90 काम, 90 नहीं, हाँ 180 काम है ना, 180 काम हो गया। और इस काम को करने में बी को कितना समय लगेगा? तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि बी रोज कितना काम कर रहा है। तो बी तो रोज 5 काम कर रहा है, तो इनके द्वारा किए जाने वाले रोज कामों की संख्या से क्या करो? भाग दे दो, यानी कार्य क्षमता से भाग दे दो। तो इसको घटाओ 5 से, 5 या 15 और 30, तो 5 छक्के 36, यानी 36 दिन में ये इस काम को पूरी तरह से क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 2 आंसर निकला इस क्वेश्चन का, एक करेगा 45 दिन में और बी करेगा 36 दिन में। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को और इस सवाल को पूरी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो फटाफट लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है। और अगर पहली बार इस चैनल्स में है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के पास अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के रोजाना जो मैं क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनसे लाभान्वित हो सके और वो अपने इस तैयारी को और बुलंद कर सके। तो चलिए और फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को मिलकर के 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए बी से 1.3/4 गुना अधिक काम करता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए बी से 1.3/4 गुना अधिक काम करता है। काम करता है कि मतलब उसका कैपेसिटी हो गई, उनकी एफिशिएंसी हो गई, यानी कि क्षमता हो गई। ए बी से अधिक काम करता है। यहाँ पर अगर ए हुआ, यहाँ पर कितना ले लिया? बी। ए हुआ ए, तो ए जो है 20 की तुलना में 1.3/4 गुना अधिक काम करता है। अगर इसका एक काम हुआ, इनका कितना होगा? कितना गुना अधिक है? इतना गुना अधिक, यानी कि 1.3/4 गुना अधिक काम किया। कौन? ए कर रहा है बी की तुलना में। तो ए उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो जो भी काम है उस काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, सिर्फ ए के बारे में पूछा गया। यहाँ पर देखा जाए कितना हो गया? 3 4 का 4 3 7/4, 1 इंटू 7/4, 1 से गुना करने में तो कोई इसमें परिवर्तन खास है नहीं, तो 1 को रहने देते हैं। कितना निकल गया है? 7/4। यहाँ पर कितना हो गया? 1। ठीक है। अगर मैं इनको रेशियो को एक सरल अनुपात में रखूं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें 4 से गुना कर दो ताकि ये 4 कट करके एक सिंपल सा रेशियो बन जाए। यहाँ अगर मैंने 4 से गुना किया तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 4 4 काटा, क्या निकल गया? 7:4। एक सिंपल सा रेशियो निकला जो कि इन दोनों व्यक्तियों का क्या है? काम क्षमता का अनुपात हो गया। अब उसके बाद बोला गया है दोनों ही व्यक्ति मिलकर के किसी भी काम को करने में कुल कितने दिन का समय ले रहा है? 7 दिन का समय ले रहा है। 7 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम, टोटल काम अगर देखा जाए तो 7 + 4,
असर हल्ला क्रम असर मारो मुखम तो अभी हाँ, तो टोटल इसमें मैं काम निकाल रहा था, तो दोनों ही व्यक्ति मिलकर के इस काम को कंप्लीट करने में 7 दिन का समय ले रहा है। तो चलो 7 से गुना करते हैं, दोनों ही व्यक्ति जब मिल करके था तो दो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, दोनों ही व्यक्तियों के यहाँ पर क्षमता के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। तो टोटल काम हो गया 77 और इसी काम को हम मुझे किसका समय निकालना है इस काम को करने में, तो ए का समय पूछा गया है। तो इस काम को करने में ए कितना समय ले रहा है, ठीक है? तो अब निकालो ए का टाइम। ए टाइम किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। तो ए का क्षमता क्या है, ए का क्षमता तो 7 हो गया। तो 11 कितना काम था 77। तो 77 काम में इनके रोज के काम से क्या करो भाग दे दो, तो 11 बार में कटेगा ये। इसका मतलब हो गया 11 दिन में ये पूरी तरह से इस काम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि अगला क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्वेश्चन है। अगर इसमें मान लिया जाए कि अगर बी का भी काम पूछता कि बी इस काम को करने में कितना समय लेगा अकेले, क्या करते, जो मेरा टोटल काम 77 था, इस काम में से बी की जो क्षमता है 4, इससे भाग दे देते तो यहाँ पर बी का भी समय निकल जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन से पूछा गया था कि ए को इस काम को करने में कितना समय लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ ए का ही निकाला। अगर बाय द वे क्वेश्चन में बी का भी समय पूछ दिया जाए तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। अगर बी का टाइम पूछा जाता तो क्या करते, टोटल काम में से बी का जो क्षमता है कितने कामों की करने की है, 4 काम को करने की है। तो बी के क्षमता से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो जो भी निकलेगा वो क्या हो गया, इसमें बी का समय हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बी का समय भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा क्लास छोटा रहा और इसी क्वेश्चन के साथ मैं चाहूंगा कि इस क्लास को एंड करूं। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं इस क्लास को और आगे नहीं कर सकता, तो सो मैं चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चंस बचे मैं इसे मैं अगले पार्ट में अगले क्लास में लेकर आऊंगा। मैं चाहूंगा किसी जगह आप लोगों से विदा लिया जाए, तो साथ ही साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अधिक से अधिक हो सके भी इस क्लास को शेयर किया जाए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मेरा जो ये मेहनत है कहाँ तक आप लोगों को प्रभावित कर पा रहा है, आप लोगों को कहाँ तक सिखा पाने में मैं सफल हो पा रहा हूँ। इसका एहसास मुझे भी होना चाहिए, जिससे कि मैं भी और क्लास और करने के लिए मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर और बेस्ट से बेस्ट प्रदान कर पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले